पूजा करते समय सुबह और शाम दोनों समय घंटी बजा सकते हैं क्या? बिल्कुल बजा सकते हैं। बजानी चाहिए। घंटी के ऊपर गरुड़ जी बने होते हैं या फिर घंटी के ऊपर शेषनाग बने होते हैं, और गरुड़ जी जब उड़ते हैं, पंख हिलते हैं, उसमें वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, प्रकट होते हैं। इसी प्रकार शेषनाग जी जब हिलते हैं तो उनके मुख से, सहस्त्र मुख से वेद मंत्रों का प्रगट्य होता है। इसलिए मंत्रों से हम भगवान की पूजा करें तो मंत्रों का सबको अधिकार नहीं, सब शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकते, अधिकार भी सबका नहीं होता। ऐसी स्थिति में बिना मंत्रों के पूजा कैसे? तो वही शेषनाग जी या गरुड़ जी घंटे के ऊपर बने होते हैं। तो जब हम घंटी हिलाते हैं तो वो हिलते हैं। तो शास्त्र के अनुसार यही है कि जब गरुड़ जी पंख हिलाते हैं तो वेद मंत्र प्रकट होते हैं, और शेषनाग भी जब फन हिलाते हैं तो वेद मंत्र प्रकट होते हैं। एक प्रकार से हम गरुड़ को या शेषनाग को हिलाते हैं कि आप मंत्र बोलो और हम पूजा करें। और घंटी में से आवाज़ आती है, वो क्लीम की आवाज़ आती है। वो क्लीम क्या है? वो प्रेम का बीज मंत्र है, क्लीम। तो इसलिए घंटी में नीचे क्लीम की आवाज़ आएगी और ऊपर से गरुड़ जी हिलते हैं, क्योंकि ओमकार में और क्लीम में, ओमकार में समस्त वेद मंत्रों का निवास है, और क्लीम काम बीज मंत्र में समस्त पुराणिक तांत्रिक मंत्रों का समावेश है। इस प्रकार हम घंटी जब बजाते हैं उसका अर्थ है कि हम वैदिक रीति से भी और पुराणिक तांत्रिक रीति से भी, निगम से भी और आगम विद्या से भी हम मंत्रों से भगवान का अभिषेक, पूजन आदि कर रहे हैं, इसलिए घंटी बजाई जाती है। तो जब जब आप भगवान की पूजा करें, केवल सुबह शाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी आप भगवान की पूजा करें घंटी बजाना न भूलें। और घंटी जब बजाओ तो उस समय ही भाव करो कि निगम आगम के मंत्रों का उच्चारण घंटी कर रही है। ऊपर शेषनाग या गरुड़ जी बने हैं और नीचे क्लीम काम बीज घंटी से ध्वनि प्रसारित हो रही है। और क्लीम काम बीज के बाद जब थोड़ी देर के लिए ये जो ध्वनि निकलती है वो ओमकार की ध्वनि है। तो निगम आगम से हम, निगम का मतलब वेद, आगम का मतलब तंत्र शास्त्र, तो इनके मंत्रों से, श्लोकों से हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, ये उसका भाव होता है। इसलिए जब जब भगवान की सेवा पूजा करो घंटी अवश्य बजानी चाहिए।